सभी दर्शकों से अनुरोध है कि यह वीडियो हास्य एवं व्यंग से भरा हुआ एक कटाक्ष है। इसे किसी भी राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति अथवा धर्म से जोड़कर न देखा जाए। यह हमारे देश की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था का एक सटीक उदाहरण है और इसी संदर्भ में इसे देखा जाए। जय हिंद। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक मेरे मित्र हैं अयाज खान, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट एक एक्टर हैं, और आपने उनको मिर्ज़ापुर के लास्ट सीजन में एक अहम किरदार निभाते हुए देखा होगा। वो ग्वालियर से ही हैं और ग्वालियर में एक दास्तान थिएटर स्टूडियो नाम से एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं। मैं भी उसका एक मेंबर हूँ और वो समय समय पर नाटकों का मंचन करते रहते हैं। तो रिसेंटली उन्होंने एक नाटक का मंचन किया जिसके वो डायरेक्टर थे। नाटक का टाइटल है ताजमहल का टेंडर। ये अजय शुक्ला जी द्वारा रचित एक व्यंग है, तो जो कला के प्रेमी हैं उन्होंने ज़रूर इस नाटक को पहले पढ़ा होगा और देखा भी हो। मैंने भी इस नाटक को कई बार पढ़ा है, पर मंचन मैंने परसों देखा है। तो ये व्यंग, पर इसको देखने के बाद मेरे मन में बहुत सारे विचार आए। खैर, पहले इस नाटक को मैं समरी में समझाता हूँ। नाटक कुछ इस प्रकार है कि शाहजहां मुगल एम्परर बादशाह को अपनी बेगम मुमताज़ की याद में एक मकबरा बनाना है। अब मकबरा बनाने का काम CPWD के चीफ इंजीनियर गुप्ता जी को दिया गया। उनको वहाँ बुलाया गया और समझाया गया कि हमको एक मकबरा चाहिए। अब गुप्ता जी बड़े खुश हुए, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाल किले के रेनोवेशन का टेंडर निकला था तो गुप्ता जी ने अपनी 2 बेटियां ब्याह दी थी। अब वो कैसे ब्याह दी वो आप समझ सकते हैं। तो गुप्ता जी ने कहा कि सबसे पहले तो शाहजहां से कि बादशाह, हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, तभी हम ताजमहल का काम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट से काम कराना मुश्किल है, तो एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। शाहजहां ने उसको कबूल कर लिया। अब ये बात हो गई। अब गुप्ता जी ने अपनी टीम को बुलाया और बोले कि सबसे पहले हमें अपनी कॉरपोरेशन के लिए ऑफिस बनाना है, तो सबसे पहले उस ऑफिस का नक्शा पास कराते हैं। खैर, शाहजहां को समझाया गया, उन्होंने वो भी कर दिया। ऐसे करते करते करीब 5-6 साल बीत गए। बार बार शाहजहां पूछते और वो कहते साहब काम तो जोरों पे चल रहा है। अब जब ऑफिस बन गया तो बात आई कि ज़मीन ली जाए। तो ज़मीन देखी गई जमुना के किनारे। तो एक नेताजी थे लोकल, वो आए और गुप्ता जी से बोले कि मेरी एक ज़मीन है जमुना के किनारे, जहाँ पर बहुत सालों से झुग्गी झोपड़ी वाले रह रहे हैं, तो हट नहीं रहे हैं, तो आप खरीद लीजिए, उनको हटा भी दीजिए और ताजमहल बना दीजिए। खैर साहब, ऊंचे दामों पर वो ज़मीन खरीद ली गई। अब जब एक छुटभैया नेता को पता चला कि ऐसा होने वाला है, तो वो भी आ गया गुप्ता जी के पास कि साहब अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आंदोलन करूंगा, क्योंकि आप गरीबों का, वंचितों का शोषण कर रहे हैं। तब गुप्ता जी ने पूछा कि भाई आप बताइए क्या करना चाहिए। तो बोला कि उसी ज़मीन के बगल में मेरा एक और प्लॉट है, तो आप एक काम करिए, उसको खरीद लीजिए और ताजमहल लैंड पुनर्वास योजना के तहत सारे झुग्गी झोपड़ी वालों को वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। खैर साहब, इसका अप्रूवल भी शाहजहां से लिया गया। अब शाहजहां भी बूढ़े होते जा रहे हैं, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे, तो ये चलता रहा। जब ये सब हुआ तो फाइनली पता चला कि साहब सारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रोजेक्ट पर स्टे दे दिया। इस बात में करीब 10 साल बीत गए। खैर, कि जैसे तैसे करके सारी बातें खत्म हुई और फाइनली एक दिन आया जब ताजमहल का टेंडर निकलने वाला था। उसको अप्रूव कराने के लिए गुप्ता जी और उनकी टीम बादशाह सलामत के पास पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि दरबार में बादशाह सलामत ताजमहल के मॉडल से लिपट कर बैठे हुए हैं। उन्होंने आवाज़ दी कि बादशाह बादशाह, दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने देखा कि शाहजहां चल बसे। खैर, ये तो एक व्यंग था, एक नाटक था, पर इसका संदेश बहुत गहरा था। मैं ये नहीं कहता कि हर सरकारी मुलाजिम बेईमान होता है, पर हमारे देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और जुडिशियल सिस्टम ऐसे ही चलता है। न जाने कितने ताजमहल कागजों में ही मर गए, न जाने कितने शाहजहां ताजमहल बनने का सपना लिए ही दुनिया से चले गए।
मेरे कई सारे मित्र जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो CPWD से काम कराते हैं और उनको पता है कि काम कैसे होता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। ये समय तेरी पार्टी मेरी पार्टी, तेरा धर्म मेरा धर्म का नहीं है। मैं खुद इस सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं खुद भुगत रहा हूँ। मेरे कई सारे केसेस सालों से चल रहे हैं और मैं जानता हूँ कि अगर तरीके से चलाए जाएं वो केसेस तो 2-3 हियरिंग में वो सब खत्म हो सकते हैं। और 17-18 साल से वो केसेस चल रहे हैं। जब मेरे पिताजी ने वो केसेस लगाए थे तब से आज तक मैं लड़ रहा हूँ। पिताजी लड़ते लड़ते चले गए। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि कभी ना कभी तो ये सिस्टम बदलना चाहिए। कभी ना कभी तो शाहजहां को उसका ताजमहल मिलना चाहिए। कौन बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, आप सोचिएगा। अगर मैंने किसी की भी भावना को आहत किया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।